हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीके 1020 चैनल में आपका स्वागत है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि पेटीएम किस देश की कंपनी है, पेटीएम किस देश की कंपनी है, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है, या फिर इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पेटीएम किस देश की कंपनी है। तो पेटीएम किस देश की कंपनी है, यहाँ पर 4 देशों के नाम दिए गए हैं, जो कि अमेरिका, रूस, भारत, चीन है। अगर आप एक भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना, ताकि पता भी चले कौन सा क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो। तो यहाँ पर पेटीएम किस देश की कंपनी है, तो पेटीएम किस देश की कंपनी है, तो पेटीएम जो है भारत देश की कंपनी है। ठीक है, पेटीएम किस देश की कंपनी है, तो पेटीएम भारत देश की कंपनी है। पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है। तो टूटे हुए पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है 1 से 4 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, 5 से 7 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह। तो लमसम कितना समय लगता है टूटे पैर को ठीक होने में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 6 से 8 हफ्ता, 6 से 8 हफ्ता लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अगस्त 2010 में, अगस्त 2011 में, अगस्त 2009 में, अगस्त 2012 में। तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी, तो तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2010 में हुई थी। तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन से फसल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो कौन से फसल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, यहाँ पर 4 फसलों के नाम दिए गए हैं, जैसे सेब, आम, कीवी, अनार। तो कौन से फसल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो कीवी में जो है, कीवी फसल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। चौथे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है। तो हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है, यहाँ पर 4 तेलों के नाम दिए गए हैं, जैसे नारियल तेल, बादाम तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल। तो हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है, तो 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैतून का तेल हड्डी जोड़ने वाला तेल है। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो यहाँ पर 4 सब्जियों के नाम दिए गए हैं, बैगन, पालक, मटर, गोभी। तो कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो पालक में होता है कैल्शियम सबसे ज़्यादा। तो छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है। तो इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है, यहाँ पर 4 पशुओं के नाम दिए गए हैं, जैसे गदही, गाय, बकरी, भैंस। तो इंडिया में सबसे महंगा दूध जो है गदही का है। ठीक है, तो इंडिया में सबसे महंगा दूध जो है गदही का है। 7वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना, ताकि हमें भी पता चले आप कौन सा क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों को कौन सा खून पसंद है। तो मच्छरों का कौन सा खून पसंद है, पॉजिटिव, ओबल्ड, मीठा खून, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताओ। चलिए, तो यहाँ पर मच्छरों को सबसे ज़्यादा खून जो है पसंद है ओबल्ड। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? तो कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? यहाँ पर 4 सब्जियों के नाम दिए गए हैं, जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, पालक, टमाटर। इनमें से खाने से कौन सा, मतलब इनमें से खाने से सब्जी कौन सा खून बढ़ाता है सबसे ज़्यादा 4 सब्जियों में से? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? तो पालक सब्जी खाने से खून बढ़ता है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेज़न की एक दिन में की कमाई कितनी है? तो अमेज़न की एक दिन में कमाई कितनी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि 310 करोड़, 300 करोड़, 240 करोड़, 340 करोड़। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जो कि अमेज़न की एक दिन की कमाई जो है 340 करोड़। ठीक है, 340 करोड़ है, यानी कि 10वें क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? जो कि यहाँ 4 ई कॉमर्स कंपनियों के नाम दिए गए हैं, जैसे मीशो, अमेज़न, एजियो, फ्लिपकार्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या हो जाएगा? दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, मतलब दुनिया की पूछ रहा है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जो है अमेज़न है, यानी कि 11 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीशो किस देश की कंपनी है? तो यहाँ पर 4 देशों के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है मीशो कौन सी देश की कंपनी है। पहला है भारत, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, चौथा है जापान। तो 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मीशो जो है भारत देश की कंपनी है, तो 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेज़न कंपनी भारत में कब आई है? तो अमेज़न भारत में कब कंपनी आई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिला है, 4 डेट दिए गए हैं, जो कि पहले ऑप्शन में दिए गए हैं फरवरी 2011 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है फरवरी 2012 में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है फरवरी 2015 में, चौथा ऑप्शन दिया गया है फरवरी 2013 में। तो 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? अमेज़न कंपनी भारत में कब आई? तो अमेज़न कंपनी भारत में फरवरी 2012 में आई, यानी कि 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? यहाँ पर 4 देशों के नाम दिए गए हैं, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार जो है रूस के पास है। 14 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? तो देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? तो यहाँ पर 4 फलों के नाम दिए गए हैं, जो कि हो जाएगा, देश का सबसे महंगा फल जो है यूबेरी खरबूज है। ठीक है, देश का सबसे महंगा फल यूबेरी खरबूज है। तो 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है, यानी कि पूरे विश्व में सबसे सस्ता फल कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है केला, आम, जामुन, सेब। तो 16 क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुनिया का सबसे सस्ता फल केला है। तो 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहाँ पर 4 देशों के नाम दिए गए हैं, रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान। इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश जो है रूस है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, भारत, अमेरिका, चीन, रूस। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा जनसंख्या में सबसे बड़ा देश जो है चीन है। तो 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, इंग्लैंड, सीलैंड, एशिया, ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसा कौन सा देश है जिनमें 27 लोग रहते हैं? तो सीलैंड एक ऐसा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं। 19 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? तो भारत के कितने लोग शराब पीते हैं? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, 16 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, यानी कि 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 16 करोड़ लमसम लोग पीते हैं शराब भारत में। तो क्वेश्चन है, भारत के किस शहर की पिंक सिटी कहा जाता है? तो भारत के किस शहर की पिंक सिटी कहा जाता है? 21 क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 4 शहरों के नाम दिया गया है, उदयपुर, जयपुर, रायपुर, राजस्थान। तो 21 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जयपुर को भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी भारत में। तो 21 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर 62, 63, 64, 65 वर्ष दिए गए हैं ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, यानी कि 22 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो किस देश में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है? तो 23 क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन, यानी कि 23 क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा चीन। ठीक है, तो चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को शोक नदी कहा जाता है बिहार में। तो 24 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस की खेती होती है? यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं भारत के, यूपी, गोवा, एमपी, बिहार। तो 25 क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा बांस की खेती होती है भारत में। ठीक है, 25 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? तो जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? शरीर के धब्बे का रंग, या फिर नाक का रंग, या फिर पैरों की लंबाई, या फिर पूंछ की लंबाई? तो 26 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर के धब्बे का रंग। तो जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? शरीर के धब्बे का रंग से पता लगाते हैं जिराफ का उम्र का। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में है। अमृतसर जो है पंजाब में है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1915 दिया गया है ऑप्शन में, 1919 दिया गया, 1917 दिया गया है, 1913 दिया गया है। तो 27 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1919 में हो जाएगा। जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यहाँ पर 4 देशों के नाम दिए गए हैं, अमेरिका, बांग्लादेश, जर्मनी, भारत। तो 28 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो जर्मनी का है वाटर लिली जो है देश का राष्ट्रीय चिन्ह। तो 28 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 29 फरवरी, 28 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी। तो जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 29 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूस में, फ्रांस में, अमेरिका, भारत। तो 30 क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस में। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो दक्षिण में जो है स्थित है रूस में काला सागर। करेक्ट आंसर 30 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो 31 क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। 31 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बागों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ, रांची, बनारस, दिल्ली। तो बागों का शहर किसे कहा जाता है? तो बागों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय जो है भारत में है। 33 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेटिकन सिटी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। वेटिकन देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। 34 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय, तीसरा, चतुर्था, प्रथम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम, यानी कि दूध का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? यानी कि जब वो भोजन करने लगता है तो वो पहले रोता है। तो यहाँ पर मच्छर, बंदर, हाथी, भालू। तो कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? तो 36 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मच्छर, मगरमच्छ, सॉरी मगरमच्छ है, मगरमच्छ। कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है? तो मगरमच्छ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो है सुरक्षित देश जो है
आइसलैंड है। यानी कि 37 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो दिल्ली से पहले भारत की जो है राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो है कोलकाता थी। तो 38 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? यहाँ पर हॉकी, बेसबॉल, लूडो, क्रिकेट। तो 39 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। 29 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिला है हॉकी, बेसबॉल, लूडो, बैडमिंटन। तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है बैडमिंटन है। इस क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। भूटान देश में, नेपाल देश में, बांग्लादेश में, भारत देश में। तो सबसे कम जो है भूकंप किस देश में आते हैं? तो भारत देश में सबसे कम भूकंप आता है। तो 41 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI है, CBI है, PNB है, RBI है। तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? RBI बैंक सबसे बड़ा बैंक है भारत का। 42 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो गोवा में मिलता है। गोवा राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है भारत में। तो 43 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नाश कर देना का मुहावरे का अर्थ होगा पानी फेर देना। तो 44 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? अगर आप एक भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना, ताकि हमें भी पता चले आप कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तो 45वां क्वेश्चन है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताओ। तो शेर के मुंह में जो है 22 दांत होते हैं कि 23 दांत होते हैं कि 25 कि 26? तो 45 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 26 हो जाएगा। शेर के मुंह में जो है 26 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? तो भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? जनक, सुदामा, अज, दशरथ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये तो सभी जानते हैं, आपको भी पता होगा। भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? तो भगवान श्री राम जी के पिता का नाम दशरथ था। 46 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? तो दुनिया में सबसे अधिक सूअर पालने वाला देश कौन सा है? यहाँ पर 4 देशों के नाम दिए गए हैं, जो कि पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है भारत देश। तो 47 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। दुनिया में सबसे अधिक पालने वाला देश, सूअर पालने वाला देश सबसे अधिक चीन है दुनिया में। तो 47 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो किसके पास भेजे जाते हैं?
उच्चतम न्यायालय, चुनाव या उपराष्ट्रपति या संसद। तो 48 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आईएएस, बीएसएफ, आईपीएस, आर्मी की। तो किसकी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप एक भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो 49 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 49 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आईएएस की जो है भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। तो 49 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर जानते हैं तो आप कमेंट करके बताना 50 क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल है। ठीक है, इम्फाल है, यानी कि 50 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कुल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैप्टन कुल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैप्टन कुल के नाम से जो है महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है। 51 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिला है भूटान, चीन, जापान, भारत। तो 52 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। तो 52 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो भारत के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम जो है क्या है? यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिला है गुलाब जामुन, बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ला। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जो है जलेबी है। 53 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? यहाँ पर 4 शहरों के नाम दिया गया है, चंडीगढ़ को, बनारस को, लखनऊ को, पंजाब को। तो गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाब का शहर जो है चंडीगढ़ को कहा जाता है। 54 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होता है? तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पर पैदा होता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, रूस, अमेरिका, चीन, भारत। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू जो है रूस में पैदा होता है। 55 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? सबसे बड़ा सांप कौन सा है? चित्तीदार या अजगर या कोबरा या पाइथन? तो सबसे बड़ा सांप जो है पाइथन है। 56 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 8 ग्राम। अगर आप इसका आंसर जानते हैं इस क्वेश्चन का तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो 57 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है? तो 57 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य के एक आँख का जो है वज़न 8 ग्राम होता है। 57 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था?
तो 1950 में हुआ था भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण। 58 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? गोरखपुर में, या चेन्नई, या नई दिल्ली में, या बनारस में? कहाँ पर स्थित है सबसे बड़ा बस स्टैंड भारत में? तो भारत में सबसे बड़ा स्टैंड जो है चेन्नई शहर में स्थित है। 59 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1969, 1970, 1975, 1960 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 में मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर उतरा था। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? यहाँ पर 4 देशों के नाम दिया गया है। अमेरिका में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, भारत में। तो किस देश में सबसे चौड़ी सड़क है? 61 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क जो है ब्राज़ील में है। 61 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम लंबाई वाली सड़क किस राज्य में है? तो अधिकतम लंबाई वाली सड़क किस राज्य में है? यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिया गया है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। तो 62 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकतम लंबाई वाली सड़क जो है महाराष्ट्र में है। तो 62 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? तो अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? जापान का, या चीन का, या रूस का, या ग्रेट ब्रिटेन का? तो 63 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका जो है ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है अमेरिका। 63 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था, या राजपूतों ने किया था, या फिर सिखों ने किया था, या मुगलों ने किया था? तो 64 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध जो है मुगलों ने किया था। 64 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश है? प्याज का सबसे उत्पादन वाला देश है। यहाँ पर आपको 4 देशों के नाम दिया गया है, भारत, चीन, जापान, अमेरिका। 65 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश जो है भारत है। तो 65 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? सारंगी, बादल, पवन, या इनमें से कोई नहीं? तो 66 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि 66 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, घाना में, अमेरिका में, चीन में या भारत में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो घाना में हुई थी। 67 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सज़ा दी गई थी? तो किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सज़ा दी गई थी? तो पाकिस्तान देश था। ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ लेने में फांसी की सज़ा दी गई थी। यानी कि 68 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? यहाँ पर 4 विटामिन के नाम दिए गए हैं, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। तो 69 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा विटामिन घाव भरने की मदद करता है? तो विटामिन के करता है मदद घाव भरने में। तो 69 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, राम राम जपना पराया माल अपना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 70 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? राम नाम जपना पराया माल अपना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, सर्वज्ञ होना, धोखा, दूसरा ऑप्शन है धोखे से धन जमा करना, तीसरा ऑप्शन है दूसरों से धन लेना, चौथा ऑप्शन है दान करना। तो राम राम जपना पराया माल अपना, मुहावरे का अर्थ होगा धोखे से धन जमा करना। तो 70 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? यहाँ पर 4 देशों के नाम दिया गया है, पहला है भारत, दूसरा है चीन ने, तीसरा है जापान ने, चौथा है अमेरिका ने। तो चांद पर सबसे पहले पानी की खोज जो है भारत ने की थी। तो 71 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? यहाँ पर 4 देशों के नाम दिया गया है, थाईलैंड, रूस में, अमेरिका में, भारत में। तो किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। 72 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? यहाँ पर ऑप्शन में आपको मिला है 22 वर्ष, पहला, दूसरा 25 वर्ष, तीसरा 20 वर्ष, चौथा 30 वर्ष। तो ऊँट का लगभग जीवन काल जो है 30 वर्ष होता है। 73 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 30 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। 74 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 5 रंग, 6 रंग, 7 रंग, 8 रंग। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं?
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 रंग होते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है दिल्ली है। 76 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बैंक ऑफ स्टेट, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ भारत, इनमें से कोई नहीं। तो 77 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम जो था वह बैंक ऑफ भारत था। 77 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी उसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? तो किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? भैंस का, बकरी का, ऊँट का या गाय का? तो 78 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। किस जानवर का दूध नहीं फटता है? तो ऊँट का, जो ऊँट जानवर का दूध नहीं, ऊँटनी दूध का जानवर नहीं फटता है। 78 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो विश्व का पुराना सबसे खेल कौन सा है? फुटबॉल, पोलो का, लूडो का, क्रिकेट का? 79 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? अगर आपको पता है तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना कमेंट में। 79 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा? तो विश्व का सबसे पुराना खेल जो है पोलो का है। 79 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है? तो किस जानवर का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है? कॉकरोच, मधुमक्खी, मोर, तीतिल? इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जिसका सर कट जाने पर भी जिंदा रहता है? 80 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पता है तो कमेंट करिए। 80 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। कॉकरोच का सिर काटने पर भी जिंदा रहता है। तो 80 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का खून नीला होता है? तो किस जानवर का खून नीला होता है? ऑक्टोपस, मोर, कबूतर, बाघ? तो किस जानवर का जो है खून नीला होता है? तो ऑक्टोपस का जो है खून नीला होता है। 81 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? तो संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान, चौथा है अमेरिका। तो इस 82 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में संसार की पहली नोट संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? तो चीन में बनी थी संसार की पहली नोट। 82 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? तो किस देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं? चीन देश, मोनो देश, ईरान देश, पाकिस्तान देश? 83 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मोस्ट ब्रिलियंट जीके क्वेश्चंस। 83 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनो देश कुत्तों का दूध पीते हैं। तो 83 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं?
6 खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी। एक क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 84 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबड्डी खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो 84 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा किस देश में झील पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा किस देश में झील पाई जाती है? भारत, कनाडा, चीन, जापान। इनमें से सबसे ज़्यादा झील कहाँ पर पाई जाती है, किस देश में? तो सबसे ज़्यादा जो है कनाडा देश में झील पाई जाती है। 85 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली का पेट सर में होता है? तो कौन सी मछली का पेट सर में होता है? कौन सी मछली का पेट सर में होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा झींगा मछली का, ठीक है, पेट सर में होता है। तो 86 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है? तो यहाँ पर 4 पक्षियों के नाम दिया गया है, तोता पक्षी, कबूतर पक्षी, पिल्लू पक्षी, कोयल पक्षी। तो सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी जो है, सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली पक्षी पिल्लू पक्षी है। 87 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर सज़ा मिलती है? तो किस देश में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करने पर सज़ा मिलती है? तो उत्तर कोरिया में 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करने पर सज़ा मिलती है। 88 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ सबसे पहले भारत में कब आए थे? तो अंग्रेज़ सबसे पहले भारत में कब आए थे? तो 20 मई 1498 को आए थे भारत में अंग्रेज़ लोग सबसे पहले। तो 89 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 89 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं? तो किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अमेरिका देश, अमेरिका में, या भारत में, या नेपाल में, या चीन में। तो 90 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? किस देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं? तो भारत देश में सबसे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूमते हैं। 90 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय किस राज्य में है? यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट पे है गोवा, सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है बिहार, फोर्थ पे है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा विद्यालय जो है बिहार में है, यानी कि 51 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूहा एक साल में कितने बच्चों को पैदा कर सकता है? तो चूहा एक साल में कितने बच्चों को पैदा कर सकता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, 200 बच्चे को, 500 बच्चे को, 100 बच्चे को, 1000 बच्चे को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 92 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूहा एक साल में कितने बच्चे को पैदा कर सकता है? तो 100 बच्चे को। तो 92 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं? तो किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा खाते हैं? अमेरिका देश के लोग, या फिर रूस देश के लोग, या फिर जापान देश के लोग, या तो भारत के
देश के लोग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा खाते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश के लोग सबसे ज़्यादा पिज्ज़ा खाते हैं। 93 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु हैं? तो किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु हैं? यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिया गया है भारत के। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र, पंजाब में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पशु हैं। तो 94 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य जो है कौन सा है? तो गुजरात है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है? तो बताइए भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है? सबसे ज़्यादा दूध लगता है भारत के किस राज्य में? तो इसका करेक्ट 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के किस राज्य में दूध की सबसे ज़्यादा खपत होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। 96 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज में है? तो किस देश का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज में है? तो नेपाल देश का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज में है। 97 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो जो है किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो छिपकली जीव का 1 मिनट में 1000 बार दिल धड़कता है। 98 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना 1988 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो मसालों का राजा किसे कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में इलायची, दूसरे ऑप्शन में लाल मिर्च, तीसरे ऑप्शन में हरी मिर्च, चौथे ऑप्शन में काली मिर्च। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मसालों का राजा जो है काली मिर्च को कहा जाता है। 100 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंगूर के, केले के, महुआ के, आम के। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? तो केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 101 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? तो 5 बार किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 102 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा किसके पास है? तो कोहिनूर हीरा किसके पास है? तो कोहिनूर हीरा जो है ब्रिटेन के पास है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 103 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो मंदिरों एवं घाटों का नगर जो है वाराणसी को कहा जाता है। 104 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे पवित्र नदी जो है गंगा नदी है। 106 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों ने भारत में पहली बार फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यहाँ पर जो है सूरत में की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? तो काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? गाजीपुर। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 108 क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजीपुर। काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? तो गाजीपुर को जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 राज्यों के नाम दिया गया है, बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो कोयल जो है झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है। तो 109 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। 110 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? अंगूर, संतरा, लीची, आम। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल जो है आम है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, कावेरी, सतलज, मंदाकिनी, यमुना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। 112 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? तो किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? यहाँ पर 4 देशों के नाम दिया गया है। तो जो है भारत के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। 113 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का खेल जो है बेसबॉल है। इस क्वेश्चन 114 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है मुंबई राज्य को कहते हैं। 115 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? तो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस जो है किस देश ने बनाया था? तो पाकिस्तान ने बनाया था दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस। ठीक है। तो 116 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता है। 117 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो मधुमक्खी को जो है कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो मधुमक्खी को भी सिखाया जाता है बम ढूंढना। तो 118 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना जो है 1988 में हुई थी। 119 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो मसालों का राजा जो है काली मिर्च को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? तो किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है हवा महल। 141 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य जो है गोवा है। तो इस 142 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य जो है गोवा है। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता है? तो किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता है? ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमता है। तो 143 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं 16 साल, 21 साल, 18 साल, 15 साल। तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु जो है 18 साल है। 144 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो भारत देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। 145 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी जो है किसको कहा जाता है? तो पर्वतों की रानी जो है मसूरी को कहा जाता है। 146 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन में 4 धातुओं के नाम दिए गए हैं, तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग धातु का। 147 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग जो है क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग जो है सुंदरता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यहाँ पर 4 पौधे के नाम दिए गए हैं। तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा जो है बांस का है। 149 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा नगर जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा नगर मुंबई है। 150 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब, गेंदा। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। यानी कि 151 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? तो कौन सा शासक जो है पढ़ा लिखा नहीं था? तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था? तो अकबर जो है मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश जो है अमेरिका है। तो 154 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो जो है 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में कुल। 155 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। 156 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है।
157 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भालू है। वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो भालू है। यानी कि 158 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? तो गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए आप। तो गिलहरी जो है 159 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए। यहाँ पर काला रंग, नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, कौन सा रंग ऐसा है जो गिलहरी नहीं देख सकती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? अगर आप एक भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना, ताकि हमें भी पता चले आप कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो लालगढ़ महल जो है बीकानेर में स्थित है। 160 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है? तो कौन सा जीव जो है अपने माता पिता का दोनों का दूध पीता है? तो खरगोश है, ठीक। खरगोश जो है अपने माता पिता दोनों का दूध पीता है। 161 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार जो है चीन देश ने किया था। 162 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। तो 163 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1900, यहाँ ऑप्शन दिया गया है 1992, 1993, 1990, 1995 में। तो भारत का फ़ोन जो है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में लॉन्च किया गया था भारत में पहला फ़ोन। अगला क्वेश्चन है, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? तो सैमसंग मोबाइल जो है किस देश की कंपनी है? तो साउथ कोरिया देश की कंपनी है सैमसंग मोबाइल। 165 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। 166 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो काला गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो काला गुलाब जो है तुर्की देश में पाया जाता है। 167 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? तो किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनिया देश में जो है आलू की खेती नहीं की जाती है। तो 168 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो पैदा होने के 2 महीने बाद तक सोता है और बच्चों की तरह रोता है? तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह कौन सा जानवर है जो पैदा होने के 2 महीने बाद तक सोता है और बच्चों की तरह रोता है? तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भालू है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जो है मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, चीन देश में सबसे पहले अपनी बैंक शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो चीन देश में सबसे पहले अपनी बैंक शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक है। 171 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को हर वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है? तो किस जानवर को हर वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है? तो हाथी को जो है हर वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है। तो 172 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो नॉर्वे देश में जो है रात में सूरज निकलता है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो गाय है नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु। तो 174 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया गया पिन कोड। तो 175 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा है भारत का सबसे पहला राज्य। 176 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के पैर के पंजे में जो है कितनी हड्डियां होती हैं? तो 26 हड्डियां होती हैं मनुष्य के पैर के पंजे में। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी जो है इलायची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है? तो कौन सा पक्षी जो है सिर्फ बारिश का पानी ही पीता है? तो जो है शुतुरमुर्ग जो है सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है? तो किस देश को जो है मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है? तो कनाडा को जो है कनाडा देश को जो है मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव सिर कटने के बाद भी 7 दिनों तक जीवित रहता है? तो कौन सा जीव सिर कटने के बाद भी 7 दिनों तक जीवित रहता है? तो कॉकरोच है, सिर कटने के बाद भी 7 दिनों तक जीवित रहता है। अगला क्वेश्चन है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो चेतक घोड़ा जो है राणा प्रताप का था। 182 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार जो है मुंबई राज्य को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से जो है APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ का आविष्कार किस देश को माना जाता है? तो हवाई जहाज़ का आविष्कार किस देश को माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश को माना जाता है हवाई जहाज़ का आविष्कार। तो 185 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुष्य के दिमाग में जो है 80% पानी होता है। 186 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खरगोश का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो खरगोश का जीवन काल कितने वर्ष होता है? तो खरगोश का जीवन काल जो है 8 वर्षों का होता है। 187 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो बैल जो है स्पेन देश का राष्ट्रीय पशु है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? तो किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? तो ऊँटनी दूध का जो है ऊँटनी जानवर का दूध कभी नहीं फटता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश जो है ग्वाटेमाला देश है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप वाले लोग को मच्छर कम काटते हैं? तो किस ब्लड ग्रुप वाले लोग को मच्छर कम काटते हैं? तो ए ब्लड ग्रुप वाले लोग को मच्छर कम काटते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष में सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है? तो कौन सा जानवर जो है भोजन करते समय आंसू बहाता है? तो मच्छर जो है भोजन करते समय आंसू बहाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? तो भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य में 2 घंटा पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल राज्य में 2 घंटा पहले सूर्य निकलता है भारत के। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो अशोक स्तंभ की तस्वीर थी। ठीक है, गांधी जी से पहले नोट पर गांधी जी की तब फोटो नहीं लगी थी नोट में, अशोक स्तंभ की फ़ोटो लगी थी नोट पर। अगला क्वेश्चन है, चिलगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो चिलगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो जो है याद दस्त जो है बीमारी ठीक होती है चिलगम चबाने से। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? यानी कि सबसे ज़्यादा है संसार में किस जीव की संख्या? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछली की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा जो है अधिक है। किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो मछली की है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चना में कौन से विटामिन पाया जाता है? तो चना में कौन से विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है चना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो नील नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है धातु मनुष्य के खून में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का खेल जो है जेवलिन थ्रो से है संबंध खेल से।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 10 रुपये का सिक्का बनने में कितने का खर्च आता है। तो 10 रुपये सिक्का बनाने के लिए कितना खर्च आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन में 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 रुपये खर्च आता है 10 रुपये सिक्के को बनाने में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। तो भारत के किस राज्य को कोयले को भंडार कहा जाता है। तो झारखंड राज्य को जो है कोयले को भंडार कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो यहाँ पर घोड़ा दिया गया है ऑप्शन में, बाघ, चीता, हिरण। तो दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जो है जानवर है चीता। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था। तो भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू जो है 22 मार्च को लगाया गया था। 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है नई दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था। यह क्वेश्चन सब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रख लेना अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई जो है जलेबी है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। तो इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। तो हरा रंग होता है इंद्रधनुष के बीच में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं। तो सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में सोने की गाड़ियाँ चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, उल्लू अपनी सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है। तो उल्लू जो है अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है। तो 270 डिग्री तक उल्लू अपना सिर घुमा सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो 2008 में घोषित किया गया गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी। अगला क्वेश्चन है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो पायरिया की बीमारी होती है चाय पीने से। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी मछली उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश जो है चीन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुरकुरे के फैक्ट्री में कौन सी गैस भरी जाती है। तो कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो कुरकुरे के पैकेट में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है कुतुब मीनार है। अगला
अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो है आर्गन 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 गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है। तो औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है। तो 5.5 मीटर होती है औरत की साड़ी की लंबाई। हैं किया था। तो साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 4 देशों के नाम, भारत, जापान, रूस, जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकिल का आविष्कार जर्मनी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है लाल नदी किस देश में बहती है। तो लाल नदी जो है किस देश में बहती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चीन, और यहाँ पर 4 देशों के नाम दिया गया है। तो लाल नदी जो है वियतनाम में बहती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ आती है। तो किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ आती है। अगर आप एक भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना और क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना। किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं ताकि मुझे पता चले। तो किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है। तो यह है मैट्रिक का पेड़ जो है काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय जो है अवधि कितनी है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि जो है 52 सेकंड है। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 52 सेकंड नहीं है, 65 सेकंड है। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। सॉरी फ्रेंड, ये जो है भारत के राष्ट्रीय गीत गाने के समय जो है 52 सेकंड है। यहाँ पर हाइड हो गया है 65 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 52 सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। तो 52 सेकंड है। वो पिछले वाला क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया था, उसमें 65 सेकंड हाइड हो गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा 52 सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। तो घोंघा है ऐसा जीव जो है लगातार 3 साल तक सोता है, घोंघा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। तो भारतीय मुद्रा का नाम जो है शेर शाह ने रुपया रखा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो जापान को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य बंगाल देश की सीमा से लगते हैं। तो भारत के कितने राज्य बंगाल देश की सीमा से लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 राज्य सीमा से लगते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जियो और जीने दो किसका नारा है। जियो और जीने दो किसका नारा है। तो ये जो है
महावीर स्वामी का नारा है? जियो और जीने दो नारा महावीर स्वामी का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा पाकिस्तान में बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो उदयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो झीलों की नगरी जो है उदयपुर शहर को कहते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बरगद की, लाल चंदन की, पीपल की या शीशम की। तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल चंदन की लकड़ी जो है सोने से भी महंगी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्र चिन्हों में कितने शेर होते हैं? तो भारत के राष्ट्र में कितने चिन्ह भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? तो कितने शेर होते हैं? तो 4 शेर होते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं 4 शेर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस। अगला क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्या हो गया? थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक, क्रॉस है। ठीक है, क्या हो गया दिमाग, क्रॉस है।
तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी नाम था महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो कोलकाता शहर में भारत में सबसे पहले बिजली आई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो गरनी मछली जो है हवा में उड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है रूस है। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? तो मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है 42 दांत। ए ऑप्शन में दिए गए हैं 42, बी ऑप्शन में दिए गए हैं 80 दांत, सी ऑप्शन में 82 और डी ऑप्शन में 43। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 दांत होते हैं मगरमच्छ के मुंह में। मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? तो 80 दांत होते हैं मगरमच्छ के। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो इंस्टाग्राम जो है किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका देश की कंपनी है इंस्टाग्राम। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो 1996 से आना शुरू हुई गांधी जी की फोटो नोट पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है सॉरी मृत्यु कहाँ हुई थी, कब नहीं, सॉरी गलत मैंने रीड कर दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है हुई थी, कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा में फेंका गया था पहली बार परमाणु बम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी का आविष्कार जो है पीटर ने किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? तो कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? तो किंग कोबरा जो है पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लाना चाहिए, लगाना चाहिए? तो किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपल का पेड़। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग जो है जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था तिरंगे पर अशोक चक्र। यह क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो जो है लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो बुर्ज खलीफा को बनाने में जो है 5 साल का समय लगा था, 5 वर्ष का समय लगा था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कुत्ते का मंदिर है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी? तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी। अगला क्वेश्चन है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में मनाया जाता है हाथी उत्सव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिनकी 5 आँखें होती है? तो ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। मधुमक्खी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? तो शहद ऐसा पदार्थ है जो कभी नहीं खराब होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो भेड़ के जानवर के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह जो है शनि ग्रह है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। तमिलनाडु राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। ठीक है, तमिलनाडु में राज्य में। अगला क्वेश्चन है, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो समोसे खाने से जो है कब्ज की बीमारी होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? तो विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है सबसे सस्ता ऊन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडों के उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंसुओं में
कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? तो आंसुओं में जो है सामान्य नमक घुला हुआ रहता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली को रात में अधिक किस कारण से दिखाई देता है? बिल्ली को रात में अधिक किस कारण से दिखाई देता है? तो पुतली की विशेष बनावट की वजह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तेल को स्वर्ण तेल कहा जाता है? तो किस तेल को स्वर्ण तेल कहा जाता है? तो जैतून तेल को स्वर्ण तेल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है? तो गंदा पानी पीने से इंसान को कौन सी बीमारी होती है? तो किडनी खराब होने की बीमारी होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर भी सकता है? तो चाय के साथ क्या खाने से आदमी मर भी सकता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दी। चाय के साथ खाने से आदमी मर भी सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध काले रंग का होता है? तो किस जानवर का दूध जो है काले रंग का होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंडा जानवर का दूध काले रंग का होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? तो कौन सा जीव है जो पानी में रहता है और पानी नहीं पीता है? तो मेढक है, पानी में रहता है, पानी नहीं पीता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़े जाते हैं? तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो है समाचार पढ़े जाते हैं हांगकांग में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जनजातियां नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती हैं? तो फेलाह जनजातियां नील नदी घाटी में निवास करती हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।